हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हमारे स्टूडियो में है जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट टुनटुन प्रसाद सिंह, जो लगातार लखीसराय में समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। समाज सेवा इनकी एक अलग ही सेवा है और इसी समाज सेवा के माध्यम से गरीब गुरबों और हर लोगों के हक और हुकूक की बात किया करते हैं। अब जब लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव के सरगर्मी पूरे देश भर में है, तो लखीसराय में भी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में कौन कितना पानी में है, कौन क्या कर रहा है। इन तमाम मुद्दों से आपको रूबरू करते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है लोकसभा चुनाव में? जी नमस्कार रंजीत जी, आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को और आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आपने जो विषय रखा है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा जो अपना सतही फीडबैक है, हम उस आधार पर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी से तो है नहीं। और सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन है। खासकर हमारे मुंगेर लोकसभा में अनीता देवी वर्सेस निवर्तमान सांसद ललन सिंह में मुकाबला देखी जा रही है। लेकिन अनीता देवी गहन प्रचार कर रही है, हर लोगों से मिल रही है, उसके साथ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और यहाँ की बेटी होने के नाते यहाँ के लोग उसको जो है भरपूर समर्थन भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जदयू के आधिकारिक प्रत्याशी ललन सिंह, जो कि आम लोगों से तो कभी मिलते नहीं हैं और कहीं जा भी नहीं रहे, पता नहीं कहां से अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। और उन पर इतना एंटी इनकम्बेंसी है, इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि जो उनके लोग 10-12-15 जो लोग उनके हैं, जो कि किसी कारणवश घूम रहे हैं, वो भी हर गांव से शाम में हताश और निराश होकर लौटते हैं। कहीं से जनता का फीडबैक उनको नहीं मिल पाता। दूसरी बात है, एंटी इनकम्बेंसी होने का एक और वजह है कि वर्तमान सांसद के कारपोरेट संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ना तो इनका कोई नंबर है जो आम पब्लिक के बीच है, ना कोई आम पब्लिक उनसे कोई बात कर सकती है। उनका क्राइम मैनेजर और फंड मैनेजर ही आम आदमी से बात करवा सकता है। अगर क्राइम मैनेजर से बात हो गई तो लोग समझ लेते हैं कि साहब से बात हो गई, तो साहब से कभी बात होती नहीं है। जनता तो वोट देती है कि जब कभी जरूरत पड़े तो हम अपने जनप्रतिनिधि से सीधा संपर्क करें और उसके पास अपनी बात को रखें, क्योंकि जनता मालिक होती है, प्रतिनिधि वास्तव में उसके सेवक होते हैं। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। इनके साथ है, ये जमींदार है, जनता जो है उनकी जागीर। इसके कारण से यहाँ के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है और हर जाति के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि खास जाति के लोग उनके साथ हैं, ये कतई नहीं है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको बोल रहा हूँ और साथ ही सर्वे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं। इस लोकसभा में लगभग 15 साल से ये प्रतिनिधि हैं। 15 सवाल मुंगेर लोकसभा का बता दे कोई। मैं संसद टीवी देखता हूँ, यहाँ के विकास, यहाँ की जनता के सवालों का निदान के लिए
लोकसभा में सवाल किए हो। सर मैं आपकी बातों को रोकना चाहता हूँ। ललन सिंह बहुत प्रमुखता के साथ संसद टीवी में अमित शाह को चिल्ला कर रोकने का काम किया था। आपने शायद देखा नहीं होगा। संसद ललन सिंह यहाँ के कृषि समस्याओं को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रमुखता से अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रधानमंत्री और अमित शाह को भी उन्होंने चुप कराने का काम किया। यह शायद आपने देखा नहीं। इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। वह 2014 में आप लोगों ने उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, यह आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है। बिहार सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं। आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग के प्रति न्याय का प्रारंभ, शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहेगा, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है और उसके माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम करते रहते हैं। कभी कहेंगे, मीडिया में देखिएगा 4 दिन तक चलता रहेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं। यही काम में लगे रहेंगे। कभी प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं, तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित करने का काम किया है, हम नहीं समझते हैं कि कभी नीतीश कुमार जी के सपने में भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात होगी। अभी आए थे तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे, करते रहने दीजिए उनको। उनका काम यही है। मीडिया वालों को यह लगता है कि वो जो खबर दिखाते हैं उससे जनता प्रभावित होता है, उनको गलतफहमी है। कोई जनता प्रभावित नहीं होता है, जनता वास्तविकता देखती है और वास्तविकता को जनता ने पहचाना है कि देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया। इसलिए देश की जनता सतर्क है। देश की जनता उनके जुमला में अब नहीं फंसने वाली। अब ये देखिए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा साहब आए थे। जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब, अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए, वहां से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में, 2005 के अक्टूबर में, नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय
जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। जेडीयू था 88, भाजपा था 55। 2010 में के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, आप मात्र 91 सीट जीते थे। और 2017 में जब फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में गए तो एनडीए की नीतीश कुमार जी की और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की संख्या थी 71, आप थे 53। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपका जो दिल्ली का शासन है उसको 2024 में समाप्त कर देंगे, उसके बाद आप खत्म हो जाइए। देखिए, यही तो मैंने कहा ना कि 15 सवाल नहीं हुआ, ये तो 2 ही सवाल आपने बताया। एक अमित शाह को डांटते हुए दिखाया, जिसका खामियाजा कि आज यहाँ की भाजपा समर्थक जनता जो है उसके द्वारा इनको मिल रहा है परिणाम के रूप में। दूसरा, मोदी जी के विषय में जो बोले उसका भी खामियाजा भाजपा समर्थकों द्वारा इनको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ की कृषि समस्या पर ये क्या सवाल उठाएंगे? इतना 15 साल में ये मुख्यमंत्री का पावर लेके घूमते रहे और सिर्फ लखीसराय में भी इनके मुख्यमंत्री तो कहिए, लखीसराय का मुख्यमंत्री मानते थे अपने को। उस कार्यकाल में भी अगर लखीसराय की कृषि समस्या का समाधान इन्होंने नहीं किया तो इससे बड़े और धूर्तता क्या हो सकती है? लोगों को ठगने से किसी बार क्या हो सकता है? ये लोकसभा में क्या उठाने गए तो बिहार सरकार का मैटर था, ये खुद कर देते हैं। विकास पुरुष लोग, बहुत सारे लोग इनको जो है कोई से कोई तमगा देने का काम करते हैं। मैं तो यही कहूंगा, इनका विकास यही है कि फंड लाओ, अपना ठेकेदार लगाओ और लूट फूट के बराबर करके घर चल जाओ। दूसरा, हर पंचायत के ग्राम मुखिया को पटाओ, लूट कराओ, अपना काम करो, कमीशन लो, मुखिया बचाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ, जनता को गर्त में भिजाओ। देखिए मैं आपको यहाँ भी रुकना चाहूँगा। आपने कहा कि मुखिया और तमाम जनप्रतिनिधियों को केवल ठीका पट्टा देते हैं, ऐसा बात नहीं है। विकास कार्यों में भी इनकी रुचि रहती है। खास करके लखीसराय की बात की जाए तो निवर्तमान सांसद जी विकास की एक लंबी लकीर खींचने का काम जैसा कि किया है, जैसा कि जेडीयू के लोगों का कहना है। मैं आपको बता दूं कि खास करके शासन प्रशासन पर इनकी अच्छी पकड़ है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है या शराब में पकड़ा जाना या किस तरह का पकड़ा जाना, तो डायरेक्ट ललन सिंह यानी यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं उनके पैरोकार के द्वारा ये उनकी पैरवी होती है, तब जाकर उनको राहत भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे सब? हाँ, कैसे नहीं राहत मिलती है? हाँ, वैसे लोगों को राहत मिलती है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां कि अगर 2 क्रिमिनल होंगे तो साल में 6 महीना एक क्रिमिनल को मदद करना, दूसरे को हरासमेंट करना, फिर 6ठा महीना के बाद दूसरा जो जिसको हरासमेंट कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना, दूसरे को हरासमेंट करना। अगर कोई गांव गलती से शरीफ अगर है तो उस गांव में नहीं कोई मिला तो किसी को दारू का एक पुर्जा काट के दे देना है कि दारू बेचो और तुम वहां का रंगदार हो जाओ, और शरीफ सज्जन जो लोग हैं उसको परेशान करो। यही तो विकास है इनका। ऐसे लोग तो हैं। और जहां आपने कहा जदयू के, तो जिस जदयू की बात कर रहे हैं वो जदयू इनके साथ है का? जदयू तो पूरा, मैं दावे के साथ कहता हूं, जदयू का पूरा संगठन अनीता देवी के साथ खड़ी है। बता दीजिए जदयू का कोई नेता इनके प्रचार में अभी तक कोई आया है क्या? बिल्कुल जदयू के वर्तमान जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल डायरेक्ट ललन सिंह के प्रचार कर रहे हैं और ललन सिंह के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। फिर जेडीयू के नहीं रहने के औचित्य कहाँ बताएं? देखिए, रामानंद जी जदयू के
रामानंद जी के झोला में यहाँ का जदयू जिला है, जदयू का जिला संगठन उनके झोला में है और वो हमेशा जिला कार्यालय अनुमंडल कार्यालय में लोगों को दिखता है और उनसे हर एक जाति का जो सामान्य और गरीब वर्ग है सब परेशान हुआ है। क्योंकि तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ललन सिंह कहीं किसी से पीछे है। कभी नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ। अब मैं आपकी बात को काटता हूँ और जितने लोगों का नाम लिया ये सारे लोग पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं। ये सारे प्रताड़ित मजबूरी उनकी है जो इनके साथ प्रचार में जा रहे हैं। आज टंडन 10 दिन पहले तक जिला परिषद का अध्यक्ष था, आज कहाँ है? 2 ही साल में 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष की बदली होती है। कौन करा रहा है? एक को खुश करने के लिए दूसरों को गिराना, दूसरे को खुश करने के लिए तीसरे को बचाना, यही तो इनका काम है। आम आदमी कोई हमको बताए, किसी भी जात से आप ले लीजिए आम आदमी, जो कि कोई कहे कि हम किसी समस्या में अपने वर्तमान सांसद को फोन लगाया और फोन से उनसे बात किया और हमारी समस्या का समाधान हो गया। देखिए, उनके यहाँ मात्र 1 या 2 उनके निजी मैनेजर हैं जिनसे लोगों को मिलने के लिए यहाँ के स्थानीय प्रबंधक से मिलना होता और वो उनको सारा खर्चा, दारू, गाड़ी, होटल वगैरह आदि आदि खर्चा देने के बाद वो ले जाते हैं पटना और उनके मैनेजर से उसकी बात होती है और वही बोल दिया जाता है कि साहब से बात होती है। यानी कुल मिलाकर ललन सिंह से सीधा आम लोगों की बात नहीं होती है, जैसा कि आरटीआई एक्टिविस्ट टुनटुन सिंह का कहना है। टुनटुन सिंह का ये भी कहना है कि जेडीयू में कुछ खास लोग हैं जो जानबूझकर ललन सिंह के इर्द गिर्द घूमते हैं और आम लोगों से जुड़ने नहीं देते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ललन सिंह से दूर दूर रखकर ही उन्हें केवल बरगलाते हैं, जिसके कारण ललन सिंह सीधा जनता से नहीं जुड़ पाते हैं। कई और हम सवाल आपको हम रूबरू कराएंगे टुनटुन सिंह से और बताएंगे कि मुंगेर लोकसभा में कौन सा कड़ी है जो ललन सिंह को पीछे कर रहा है। चलते हैं, देते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दिखाते हैं अगला। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का नारद मुनि। टुनटुन सिंह से एक मेरा सीधा सवाल है, लगातार निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह के एंटी इनकम्बेंसी के संदर्भ में बोला जा रहा है। आखिर किन किन बातों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का लहर है? देखिए, पहला एंटी इनकम्बेंसी का सबसे पहला फैक्टर है जनता का संपर्क नहीं होना, किसी जनता का महत्व नहीं देना। जनता के कुछ पैरोकार जो इनके हैं, जिसको दलाल कहा जाए, वो भाषा अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं पैरोकार कहा, वैसे लोग जो ठेका लेते हैं उसका महत्व देना। दूसरा है सबसे गंभीर जो चीजें हैं मैं आपके पास रखना चाहूंगा कि थोड़ा सा भी इनके जो इनका दुधारू गाय है, चाहे मुखिया हो भ्रष्टाचारी हो, अधिकारी भ्रष्टाचारी हो या अन्य जो दलाल हैं, इन लोगों का विरोध कोई पत्रकार हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसे लोग अगर करते हैं तो इनका क्राइम मैनेजर तुरंत उसको टारगेट करके जो है उस पर फर्जी मुकदमा या धमकी दिलवाना या अन्य तरह से जो है प्रताड़ित करने का काम शुरू कर देता है। ये काफी एंटी इनकम्बेंसी ये भी इनके लिए क्रिएट किया। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पिछले 5-7 वर्षों में लखीसराय में बालू घाट बंद है, जबकि हम लोगों को जब से जन्म हुआ है लखीसराय बालू के लिए फेमस रहा। इससे पहले घाट कहीं नहीं, लेकिन इनके आने के बाद पिछले 4-5 साल में बालू घाट को सुनियोजित तरीके से बंद करवा के और यहाँ के ट्रक, ट्रैक्टर और मजदूर और यहाँ के जो उपभोक्ता बालू खरीदने वाले हैं, इनको जानबूझ करके चूना लगाने का काम किया और व्यक्ति विशेष को उसका ठेका अवैध रूप से देके और निजी इनकम का स्रोत इन्होंने बनाया। चुनाव के एन वक्त पर इन्होंने ब्लैक मनी को ठेका में लगा करके और कुछ अपने निजी लोगों को कमाने का जरिया बनाया है। लेकिन जो इनके प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर यहाँ के बेरोजगार युवा ट्रक वाले मजदूर आदि जो कर्जा लेकर के ट्रैक्टर लिए, जो ट्रक लिए, जो बालू के व्यवसाय पर ही पुश्तैनी निर्भर थे, आखिर उन लोगों के पास अगर सवाल पूछा जाए अभी तो वो गाली ही देगा इनको। और मैं तो उससे कहूंगा कि तुम सवाल करो,
क्योंकि तुम्हारी मांग जायज है। कौन तुमको ये देगा? तुम्हारा खेत बिक गया है, तुम्हारी गाड़ी सड़ गई, तुम पूरी तरह से जो है आर्थिक गुलाम हो गए, ये सवाल है। तीसरा है लखीसराय जिला पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का अभ्यारण्य बना हुआ है, इसको कौन संचालित करता है? ये जवाब किसको देना हो? ये जवाब तो सांसद को ही देना हो, क्योंकि ये यहाँ के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। यहाँ का जितना थाना है आप देख लीजिए, उस थाना में दारोगा का हर एक दलाल बना हुआ है, जो कि आम आदमी को जो है शोषण का काम वहां करता है। ये सारी एंटी इनकम्बेंसी है। सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो जनता सबसे सोचती है कि हमारा प्रतिनिधि जो है, हमारा सेवक, अगर प्रतिनिधि उसका मालिक बन जाए तो ये तो सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का कारण है। दूसरी बात कि कोई फोन अगर इनके द्वारा चुनाव के समय से कोई फोन जारी सरकारी नंबर एक होता है, उस नंबर पर कोई अगर फोन करेगा तो फोन उठता नहीं है। अगर संजोग से उठ गया तो इनका कोई पीए या अन्य कोई जो है कर्मी इनके घर का वो उठाता है, वो कहता है साहब नहीं है, साहब से बात नहीं होगी। या उससे अगर कोई बात पट भी गई तो उसी पर लोग समझ लेते हैं साहब से बात हो गई। दूसरा कि यहाँ के जो इनके अन्य जो 2-4-10 लोग हैं जो कि यहाँ अपने को ललन बाबू कह के पूजा लेते हैं, जो यहाँ के मजबूर कमजोर परेशान लोगों से, उनसे वो ऐसे नहीं लेते हैं उनका, बल्कि वित्त शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, सारा शोषण ये करते हैं। जब शोषण ही होगा तो फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा तो जनता खुश होकर के इनको क्यों वोट करेगी भाई? एंटी इनकम्बेंसी के फार्मूला टुनटुन सिंह से आपने समझ लिया, और यही कारण होगा कि एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह इंडिया अलायंस से पीछे हो सकते हैं। ऑन न्यूज को करें लाइक।